अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे पराठे, क्योंकि बच्चों को मैंने कहा है कि ये सुबह सुबह ब्रेड खानी छोड़ दो, पराठे खाया करो, कोई थोड़ी सेहतें बने आपकी। दुबई आके ये ना कि लोग के जिस तरह पाकिस्तान दुबई जाके भी वैसे के वैसे ही हैं। खैर यहाँ पे आपको पता है कि खुराकें बड़ी माशाल्लाह अच्छी होती हैं, बंदे को सेहतमंद कर देती हैं। खैर यहाँ पर जो हैं अभी आज बनेंगे जी अंडे पराठे। सालन कोई खाता ही नहीं है हमारे घर में, ना मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, राइस ज़्यादा बनते हैं। और फिर मैंने इसलिए जो है अभी बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम लोग खाएँगे हाफ़ फ्राई एग्स और उसके साथ जो है वो पराठे बन जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना नाश्ता। काम करते हुए आपने मुझे देखा हुआ है किचन में या इस तरह से खाना बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल रोटियां बनाते हुए आपने मुझे कम ही देखा होगा, क्योंकि मैं बहुत कम अपने लिए तो खैर मैंने कभी एफर्ट ही नहीं की कि मैं उठ के बड़े प्यार से आटा जो है वो गूंदूँ और फिर रोटी बनाऊँ और फिर उसके बाद जो है वो पका के बैठ के खाऊँ। तब तक मेरी भूख वैसे ही मर जाती है। सो इसलिए मैंने जो है जब बच्चे आ जाए, या जैसे पहले अम्मी लोग बच्चे सब आए थे तो तब बनाती थी। उसके बाद तो मैं जितनी देर अकेली रही हूँ मैंने कभी खुद के लिए पराठा नहीं बनाया था। तो ये मत समझिएगा मुझे नहीं आते, आपकी बहन को सारे काम करने आते हैं भाई। इस तरह के गोल गोल पराठे बनाने आते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ मैं खुद अपने हाथों से। तो अभी जो है हम नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने एनी से कहा था कि तुम अंडे फ्राई कर लो, और एकदम से फिर सारा ज़रा रेडी हो जाता है ना, फिर वेट नहीं करना पड़ता। तो एनी मेरे पास खड़े होके अंडे फ्राई कर रही थी और मैं बना रही थी साथ साथ पराठे, ताकि दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाएं। काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 3 बज चुके थे। भूख काफ़ी ज़्यादा सबको लगी हुई थी। एक तो उठते लेट हैं और फिर भूख भी बड़ी जल्दी लग जाती है। तो ये माशाल्लाह जी हमारा नाश्ता जो है वो बन चुका है। तो अभी हम पहले करेंगे नाश्ता और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आज घर के काफ़ी काम हैं क्योंकि फ्राइडे है, और बच्चों ने नहा के सबने शलवार कमीज़ माशाल्लाह जुम्मा मुबारक था तो पहन ली थी, पढ़ लिया था। और उसके बाद जो है अभी हम नाश्ता करने के बाद पियेंगे चाय। और अभी चाय का दौर आ गया है, मतलब जिसने पीनी किसने, 3 लोगों ने, मैंने, एनी ने और ऐसन ने। बाकी दोनों तो पीते नहीं हैं। तो फिर मैंने हम तीनों के लिए जो है वो चाय मैंने कहा ऊपर रख दूँ। और साथ में जो है मैंने दीदी को कॉल कर दी थी आज, क्योंकि आज जो है किचन की काफ़ी ज़्यादा जो है सफाई होने वाली थी। चाय मेरी बन चुकी थी और उसे मैंने कहा था कि आ जाओ, आके आज एक दफ़ा पूरी डीप क्लीनिंग कर दो और अच्छे से ज़रा सारा सेटमेंट साफ़ हो जाए। और यहाँ पे चाय लेके चलते हैं रूम में। रिवर्स ये है स्टॉप, पहले पूरा सुन ले उसके बाद मैं बोलती हूँ। ओके, ऐसे जितने भी आएंगे ना उसको बोलेंगे रिवर्स। ये स्टॉप जो इस पे है ना, मिल भी हाँ, ये जो है ना ऐसे वाले जो आते हैं ना, ये कलर्स में होते हैं, इसको बोलते हैं +2। ये अगर आएगा तो आपके बाजू वाले को 2 कार्ड अपने उसको उठाना पड़ेगा। ये है वाइल्ड कार्ड। बच्चे हैं ना तुम लोग, अभी तुम लोग को धीरे धीरे आएगा समझ में, ये थोड़ा बड़ों की गेम है। मैं +4 ढूंढ रही हूँ। चले जी, ये होने लगे जी गेम स्टार्ट। ऐसा डालो एक कोई भी कार्ड डाले अहमद, या सुने या अगर दूसरे कलर का भी हो ना, लेकिन 3 हो तो डाल सकते हैं। और अगर 3 ना हो पर कलर हो। आलिया मेरे ब्लॉग में तुम्हारे सारे कार्ड नंबर जो है ना वो शो कुछ नहीं होता। नहीं तो आप तो गेम में नहीं हो ना। अगर 3 ना हो पर कलर हो नहीं, या फिर ठहरो अभी वो छोटा है ना, बोलो। अभी उठाऊं ना, मेरे पास अगर नहीं आपके पास क्या है, 3 भी नहीं है। चाय पीने के साथ साथ जो है वो सब लोग बैठे, ये बच्चे तीनों और आलिया खेल रहे थे यूनो कार्ड्स, और आलिया उनको सिखा रही थी कि कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी थी दीदी, उसने कर दिया था अपना काम स्टार्ट, और मैंने वीडियो की स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो
बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अभी जो है मैंने आज सारा फॉइल पेपर उतरवा के और इसे कहा कि अच्छे से जितने बर्नर्स हैं वो निकालो, इनको वॉश करो और फिर दोबारा अच्छे से इनको लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये क्लीन होता रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ ऑयली ऑयली सारा हो जाता है और फिर बड़ा मसला बन जाता है। और इससे ये होता है कि कुछ भी गिरता है तो ज़ाहिर है फॉइल पेपर के ऊपर ही गिर रहा होता है ना, तो आप आराम से फिर उसको उठाते हैं और हटा देते हैं। लेकिन जब आपका चूल्हा नीचे से गंदा हो जाता है ना, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्लीन करना। तो इसलिए जो है मैं इसी तरह से लाज़मी जो है 3-4 दिन के बाद इसको चेंज करवा देती हूँ। 3-4 दिन तक जो है वो नहीं होता, इस तरह से ख़राब नहीं होता, उसी उसी पे से हम साफ़ कर लेते हैं जो भी गिरा हुआ आता है। तो ख़ैर यहाँ पर इसने सारा कुछ सेट कर दिया था। अभी बाकी भी सारी सफाई रहती थी। मैंने इसे कहा था कि अच्छे से सारा कुछ जो बाकी का किचन है वो भी सारा साफ़ करो, सारे कैबिनेट शेल्फ्स हर चीज़ जो है ना आज साफ़ कर दो, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आने के बाद मैंने अभी तक जो है वो सफाई नहीं करवाई थी। तो इसलिए जो है मैंने आज इसको कहा कि आके, आज फ्राइडे भी है तो आज सारा जो है ना इसको क्लीन करो। तो यहाँ पर हमारा जो चूल्हा वो तो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब आ गया खाना पकाने का वक्त। और खाने में बच्चों ने कहा जी आज हम लोगों ने खाने हैं राइस और मंचूरियन, और मैं करवा रही थी इससे काम। अभी रूम का भी सारा रहता था तो एनी ने कहा चलो मैं बनाती हूँ, तो तुम बाकी काम देख लो, मिलके कर लेते हैं। तो इसलिए जो है मैं साथ साथ मशीन में कपड़े भी डाल रही थी, वो भी निकाल रही थी, अंदर से सारा इसको रूम की भी सफाई करवा रही थी, यहाँ पे साथ साथ खाना भी बन रहा था। मतलब सारे काम साथ साथ चल रहे थे और मुझे लगी थी इतनी शदीद भूख, इतनी मतलब शाम तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि कॉर्न का एक पैक पड़ा हुआ था, उसको खोला, उसको निकाला और उसमें मैंने अच्छी खासी स्पाइस डाली, चाट मसाला भर के डाल के कि थोड़ा इसको चटपटा, और उसमें मैंने डाला लेमन जूस। और आपको पता है इससे फिर थोड़ा वो तीखा सा होने वाला था, चटपटा। फिर मैंने अपने लिए ये बाउल बनाया और इस बाउल को फिर मैंने बैठ के खाया। इतनी मुझे शदीद भूख लगी थी क्योंकि खाने में थी अभी देर और बच्चे सब गए हुए थे खेलने के लिए। तो जब तक वो भी आते तब तक खाना भी बन जाता और सारी सफाई भी हो जाती। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलें तब तक मैं ये खा लेती हूँ। और खाना भी हमारा आलमोस्ट जो है वो तकरीबन तैयार था। और यहाँ पर जो हैं वो राइस की तैयारी चल रही थी। मंचूरियन जो है वो हमारा हो चुका था रेडी, ये देखें जी मंचूरियन हो चुका है रेडी। और अभी जो है वो बस हमारे राइस रहते हैं, राइस भी जो अभी अभी बन जाएंगे बस इंशाल्लाह, फिर बैठ के हम खाना खाते हैं। उसके लिए बस एग्स पे हम पहुंच गए हैं। और जब हम पहुंचे बिल्कुल ये एग बनाने पे तो समझे कि हमारे चावल जो है ना वो तैयार हो गए हैं। ये लास्ट काम ही होता है। तो बस आज की रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही, जब से उठे हैं बस भागम भाग यही काम हो रहे हैं सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये देखें बस खाना जो है हमारा रेडी हो गया। राइस थोड़े से बॉयल होने वाले हैं, बस वो भी हो जाएं तो फिर इनको मिक्स करते हैं और खाते हैं। और उसके बाद जो है वो ग्रोसरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना, वो भी लेने के लिए जाना पड़ेगा आज। तो खाने के बाद काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का। तो यहाँ पर फिर मैंने और अपने और एनी के लिए कॉफ़ी बनाई। और क्योंकि चाय पीने का भी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था तो मैंने कहा अच्छा चलें कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बनी है जनाब 2 कप कॉफ़ी। और ऐसा ने कहा कि मेरे लिए भी आपने रखनी है, तो खैर ये मेरे ही कप से शेयर करेगा, मैं अब दोबारा नहीं बना सकती, बस ये इतनी बन सकती थी जो मैंने एक टाइम में बना ली है। तो ये रही हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म कॉफ़ी जो हमने बनाई है। अभी हम इसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर उठ के जाते हैं बाहर घूमने, ताकि जितना भी खाया पिया है ना वो ज़रा हज़म हो सके। तो माशाल्लाह कॉफ़ी की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पीने में भी खैर काफ़ी अच्छी थी। और चलें जी ये हमारे कप हो चुके हैं रेडी, और इनको लेके चलते हैं रूम में और वहीं पे बैठ के इनको एंजॉय करते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि किचन जो है हमारा देखें खाने पीने के बाद हर चीज़ समेट के बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने एक दफ़ा से फिर से कर दिया है। जो बचा था खाना वो मैंने कंटेनर्स में निकाल दिया है। बाकी सब जो है बर्तन वॉश, किचन क्लीन, सब कुछ मतलब A to Z क्लियर है। अब जो है बस सुकून होगा कि सारे काम हो गए हैं।
उसके बाद जी हमें जाना था मार्केट, और यहाँ पर हमारी सारी अवाम जो है वो, मैंने जाना था मदीना पे। मैंने कहा था कि कुछ ले आऊँ, थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए थी, और बच्चों को कुछ जूसेस वगैरह, शेक्स वगैरह चाहिए थे। मैंने कहा एक ही दफ़ा ले आती हूँ जाके, आके फिर वो उसकी ग्रीन मुझे बनानी थी, चटनी बना के रखनी थी, और रायता वगैरह जो है ना फिर इजीली बन जाता है। तो बच्चे हमारे घुस गए हैं पता नहीं किस साइड पे, इनको ज़रा मैं निकालती हूँ इधर से। चेक करें इनके काम। इन्होंने जब भी जाना होता है इनको 2 ही ट्रॉलियाँ चाहिए होती हैं बस। ट्रॉलियाँ जो है ना वो अपनी अपनी लेनी है, और 2 ही लेनी है। तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा और भी सामान चाहिए था, तो मैंने कहा वो भी ले लेती हूँ। दूध भी ख़त्म था, और दूध भी यहाँ से लेना था, और मुझे बड़ी कैन इसमें नहीं मिल रही थी। मुझे ये था कि मुझे 4 लीटर वाली एक ही दफ़ा बड़ी कैन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। सो इसलिए फिर भी मुझे छोटी ही लेनी पड़ी। और लेने थे मुझे यहाँ से शेक्स लेने थे बच्चों के लिए, क्योंकि जब सुबह उठते हैं या रात को कभी भी भूख लगती है ना, तो 1-2 शेक पी लेते हैं, तो उससे भी बड़ा थोड़ा सुकून हो जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर खाने में थोड़ा लेट भी है तो। अच्छा ये मुझे इतने क्यूट लग रहे थे, बिल्लियों के खाने इतने क्यूट लग रहे थे और यहाँ पर मैं देख रही थी आई बिल्लियाँ चॉकलेट्स भी खाती हैं क्या, मतलब इतने सारा इतना मज़े का इनका खाना लग रहा था ना। खैर ये सारा है, आगे आगे जितने भी पेट्स हैं उन सब का लगा हुआ था। ये पैरट्स का लगा हुआ था, ये पता नहीं किस किस के खाने, जितने भी पेट्स हैं ना उन सब के लगे हुए थे। और यहाँ पे लगे हुए थे हमारे पास्ता, ये भी मुझे लेके जाना था। और ये देखें ये इतने क्यूट बच्चों के ना, ये मुझे इस तरह के बने हुए लगते हैं जिसमें जेलीज, लेकिन क्या करें भाई महंगे बहुत हैं। वो चीज़ें लेनी है जो डिस्काउंट पे लगी हुई, क्योंकि आज से फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो 3 दिन जो होते हैं डिस्काउंट ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। तो फिर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे में जितने भी डिस्काउंट्स लगे हुए हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि आगे पीछे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, घर को भी देख के चलाना होता है। तो फिर इसलिए जो है फिर हम देखते हैं कौन सी चीज़ सस्ती है कौन सी महंगी है। अब हमें ये सस्ता लग रहा था और वो दूसरे वाला महंगा लग रहा था, तो हमने वो निकाला और ये वाला रख लिया। तो हर चीज़ देख के सोच समझ के लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि हम गए हैं तो बस जो जो पसंद आ रहा है वो उठाते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें। तो फिर जाके घर चलते हैं। यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, बड़ा मुश्किल से सरवाइव करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने चीज़ें ले ली थी, जो जो मुझे मिला स्पेशल ऑफ़र्स में जो लगा हुआ था वो मैंने उठा लिया, और बाकी जो महंगी वाली थी चीज़ें वो मैंने छोड़ दी, वो मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ पर जनाब थोड़ा ये देखेंगे कितने क्यूट लग रहे हैं। थोड़ी हमें वेजिटेबल्स भी चाहिए थी, और ये टमाटर इतने अच्छे इतने क्यूट लग रहे हैं ना, ये भी ऑफर्स में आए हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थे। सनम उनको पकड़ पकड़ के देख रही है, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है यार। बड़ी अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं, खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आजकल के बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो यहाँ पर बस पूरे दिन के बाद ये देखें जनाब पहुँच गए घर। ये मैंने स्वीट्स लिए अपने लिए, और ये बहुत ही मज़े की, और इसे अभी हम चाय बना के पियेंगे। यहाँ पे रात के बज चुके हैं 3, और यहाँ पे मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।